गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th में। हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा था, उसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या है? जनरल इक्वेशन एंड होमोजेनियस इक्वेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन, जो कॉनिक सेक्शन की जो 2D में जो जनरल इक्वेशन रहती है वो क्या रहती है? वो इस टाइप से रहती है, ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये 2 डिग्री कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन है। ये सभी कॉनिक सेक्शंस को रिप्रेजेंट करती है। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को कब रिप्रेजेंट करेगी? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू क्या है? abc प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch² इक्वल टू 0। अगर abc प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch² की वैल्यू क्या हो? 0 हो, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। या डिटरमिनेंट मेथड से अगर हम इसको सोल्व करें तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ये f यहां g यहां f यहां g सॉरी hg यहां पे f। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, तब भी ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। मींस डिटरमिनेंट को अगर हम सोल्व करेंगे तो यही इक्वेशन बन के निकलेगी। तो ये नोट करें। अभी हमारा क्वेश्चन है लेमडा x² माइनस 10xy प्लस 12y² प्लस 5x माइनस 10y माइनस 3 इक्वल टू 0 इज रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हमारे पास जनरल 2D की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर मैं इसका और इसका कंपेयर करके वैल्यू फाइंड करूंगा तो a की वैल्यू है वो लेमडा है, b y² का कोएफिशिएंट 12 है, xy का कोएफिशिएंट 2h की वैल्यू क्या है? -10। 2h की वैल्यू है -10, तो मेरे को h की वैल्यू मिली -5। 2g की वैल्यू क्या है? 5, x का कोएफिशिएंट 5, तो 2g है वो है मेरा 5, तो मेरे को g की वैल्यू मिली 5/2। y का कोएफिशिएंट 2f है वो मेरा -16, 2f है वो क्या है? -16, तो मेरे को f की क्या वैल्यू मिली? -8। और कांस्टेंट टर्म c, इसकी वैल्यू है -3। आई बात समझ में? g होता है वो x के कोएफिशिएंट का हाफ होता है, f होता है वो y के कोएफिशिएंट का हाफ होता है, h होता है वो xy के कोएफिशिएंट का हाफ होता है, और a होता है वो x² का कोएफिशिएंट, b होता है वो y² का कोएफिशिएंट एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी तो हम वैल्यू इसमें पुट कर दें, abc प्लस 2fgh, ठीक है, एक ही बात है, gfh लीजिए, 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch² इक्वल टू 0। यहां वैल्यू पुट किया, लेमडा, b की वैल्यू 12, c की वैल्यू -3 प्लस 2, g की वैल्यू 5/2, f की वैल्यू कितनी है? -8 इंटू h की वैल्यू -5 और एंड -a की वैल्यू लेमडा, f की वैल्यू -8 का होल स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू 12, g की वैल्यू 5/2 का होल स्क्वायर और माइनस c की वैल्यू -3 और h की वैल्यू -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सोल्व कर लीजिए। -36 लेमडा, ये इससे कैंसिल आउट, माइनस का 8 5 का 40 इंटू -5 प्लस का 200 और ये कितना हो गया? माइनस का 64 लेमडा, ये हो जाएगा 25/12 इंटू 25/4, 4 3 12, तो ये हो जाएगा माइनस का 75। ये क्या हो जाएगा? ये प्लस का, ये तो प्लस हो गया, प्लस का 75 इक्वल टू 0। 75 टू 75 कैंसिल आउट और ये क्या हो गया? माइनस का 100 लेमडा प्लस 200 इक्वल टू 0, तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई? 200/100, लेमडा की वैल्यू आ गई 2।
तो इस क्वेश्चन में अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो इस क्वेश्चन में लेमडा इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा। तो आई बात समझ में कि कैसे सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को। अभी देखिए सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन कौन सी है? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by² और इक्वल टू 0। इसमें जो जो 2 डिग्री की टर्म है केवल वही टर्म आएंगे। 2gx 1 डिग्री की टर्म थी, कैंसिल आउट। 2fy 1 डिग्री की टर्म थी, कैंसिल आउट। और कांस्टेंट टर्म 0 डिग्री की टर्म थी, वो भी कैंसिल आउट। ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, ये ऑलवेज किसको रिप्रेजेंट करेगी? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। आप उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके देख लें, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हुज पासिंग थ्रू, कहां से पास होंगी? ओरिजिन। वो वाली स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी जो ओरिजिन से पास होती है। उनका इंटरसेक्टेड पॉइंट क्या है? ओरिजिन। इसके अंदर आप पुट करके देख लें, ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू बी है, सी की वैल्यू 0 है, एच की वैल्यू एच है, जी की वैल्यू 0 है, एफ की वैल्यू 0 है। आई बात समझ? कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी दो को, मींस ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो क्या है एक्चुअल में? ये 2 इस टाइप की स्ट्रेट लाइन होंगी, ओरिजिन से पास होने वाले 2 स्ट्रेट लाइंस हैं, उनको ये रिप्रेजेंट कर रही है। उनका प्रोडक्ट है वही क्या है? इस इक्वेशन के इक्वल है। तो मैं इनका प्रोडक्ट कर लूं, अरे ये बात में y माइनस m1x इक्वल टू 0 मेरी एक स्ट्रेट लाइन है, y माइनस m2x मीन्स उन स्ट्रेट लाइंस की स्लोप अलग अलग है। पास कहां से हो रही है? ओरिजिन से हो रही है। सोल्व किया तो मैंने क्या हो गया? y स्क्वायर प्लस m1 m2 x स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 xy। मेरी इस टाइप से स्ट्रेट लाइन, मेरी ये वाली स्ट्रेट लाइन और ये वाली स्ट्रेट लाइन दोनों एक ही हैं। दोनों के कोफिशिएंट का मैं कंपेयर करूं, कंपेयर करने में मेरे को आसानी हो इसलिए मैंने इसका देखो वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, कांस्टेंट है, और इसका वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? b है। तो इसका मैं 1 बना लूं, इस कंप्लीट इक्वेशन को मैं b से डिवाइड कर दूं तो ये वाली जो इक्वेशन है वो मेरे को क्या मिलेगी? a बाय बी एक्स स्क्वायर प्लस 2h बाय बी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए हमारा काम आसान हो गया। अरे आसान हुआ या नहीं हुआ? देखो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर भी 1 इधर भी 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर m1 m2 और उस साइड कितना है? a बाई बी। इधर क्या है? एक्स वाई का कोफिशिएंट माइनस m1 प्लस m2 माइनस m1 प्लस m2 इक्वल टू 2h बाई बी। मीन्स m1 प्लस m2 क्या है? माइनस 2h बाई बी। अगर हमें ये इक्वेशन सेपरेट फाइंड आउट करनी हो तो हमारे लिए वेरिएबल m1 m2 ही तो था। मींस हमें m1 m2 में इक्वेशन मिल गई। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो m1 m2 कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस होंगे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। ठीक है, एम स्क्वायर भी बना देता हूं मैं, एम स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस माइनस 2h बाई बी एम प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ए बाई बी। तो एम स्क्वायर प्लस 2h बाई बी एम प्लस ए बाई बी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के जो रूट आएंगे वो हमारे m1 और m2 की वैल्यू आएगी। अगर वो हम यहां पे पुट कर देंगे तो हमें जो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है इसमें हमें सेपरेट जो स्ट्रेट लाइंस है वो मिल जाएगी। आ रही है बात समझ में? अगर हमें फाइंड आउट करना हो एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ जो स्ट्रेट लाइंस है हमारे पास वो कितनी है? 2 स्ट्रेट लाइंस है। जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है हमारे पास वो कितनी स्ट्रेट लाइन है? 2 स्ट्रेट लाइन। अगर इनके बीच अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना हो, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। आ रही है बात समझ में? अगर यहां पे मैं एंगल लिखूं tan थीटा, tan थीटा क्या होता था? m1 माइनस m2
अपॉन 1 प्लस m1 m2। यही तो होता था ना, अगर दो लाइंस की स्लोप, एक की m1 है, सेकंड की m2 है, तो उनके बीच में एंगल यही तो रहता था, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। हमें m1 प्लस m2 मिल गया, m1 माइनस m2 नहीं जाना है। m1 माइनस m2 हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 और इसका रूट अंडर अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो हमें एंगल फाइंड आउट करने के लिए m1 अलग से और m2 अलग से नहीं निकालना है, हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस से काम चल रहा है। अरे मान रहे हो ना इस बात को। तो अगर इसकी वैल्यू में यहां फॉर्मूले में पुट कर दे तो मेरे को क्या मिलता है, देखें m1 माइनस प्लस m2 माइनस 2h बाई बी का होल स्क्वायर माइनस 4a बाई बी कंप्लीट का अंडर रूट अपॉन 1 प्लस a बाई बी। m1 प्लस m2 की वैल्यू a बाई बी और m1 प्लस m2 की वैल्यू माइनस 2h बाई बी। सोल्व करने पे देखते हैं, ये हो गया 4h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 4a बाई बी अपॉन डिनोमिनेटर में हो गया a प्लस बी बाई बी। नोमिनेटर से क्या कॉमन आ रहा है, 4 बाई बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है नोमिनेटर से। अगर 4 बाई बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो रूट के बाहर क्या आएगा, 4 बाई बी रूट अंडर 2 बाई बी। ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, यहां एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी बाई बी। बी से बी कैंसिल आउट, तो ये क्या हो गया 2 रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो टेन थीटा की जो वैल्यू थी वो क्या मिली हमें, टेन थीटा इक्वल टू 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये लो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, मैंने ये होमोजेनियस इक्वेशंस के लिए प्रूव किया है, लेकिन ये जनरल इक्वेशन के लिए भी यही है। अगर आपको इस टाइप से भी इक्वेशन मिलेगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2g एक्स प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर इसमें भी दो स्ट्रेट लाइंस हैं तो उनके बीच में इफ दिस 2 डिग्री इक्वेशन इज रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मींस इसमें भी अगर डेल्टा इक्वल टू 0 है तो इन स्ट्रेट लाइंस के बीच भी एंगल क्या आएगा, टेन थीटा 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। नोट किया। अभी हम इसमें केस बना के सोल्व कर लेते हैं। कौन से केस, कि अगर स्ट्रेट लाइंस पैरेलल स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी तो थीटा क्या होगा 0 इफ स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल। तो यहां पे थीटा क्या होगा 0। थीटा 0 होगा तो टेन 0 क्या होगा, टेन 0 भी 0 होता है, मींस नॉमिनेटर की टर्म 0 होगी। तो इसमें एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या होगा 0, या बोल सकते हैं एच स्क्वायर क्या होगा ए बी के इक्वल होगा। अगर ये एक ही कॉमन पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन है, जैसे होमोजीनियस वाली स्ट्रेट लाइन, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, तो वो तो क्या होंगी कोइंसिडेंस लाइन हो जाएंगी, मतलब दोनों सेम लाइन होंगी। ये होगा, ये क्या होगा, एक कंप्लीट स्क्वायर होगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर में अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होगा तो ये कंप्लीट स्क्वायर होगा, मतलब कोइंसिडेंस लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी। ये बातें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सेकंड केस, इफ स्ट्रेट लाइंस आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और टेन 90 क्या होता है, टेन 90 टेंथ क्लास में बोलते थे डज नॉट एग्जिस्ट, अभी 11th में बोलने लगे सर इन्फिनिटी, और कैलकुलेशन के लिए बोलने लगे 1/0 मींस डिनोमिनेटर की टर्म होगी वो क्या होगी, मींस a प्लस बी है वो क्या होगा 0। अगर परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी तो इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम क्या आएगा 0 आएगा। नोट करें अच्छे से। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो होमोजीनियस इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, इसके जो कंबाइंड एंगल बाइसेक्शन की इक्वेशन है वो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन एच।
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स वाई अपॉन एक्स। इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है ए नॉट इक्वल टू बी एंड एच नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें केस बना के मैं लिखवा देता हूं, अगर डिनोमिनेटर की कोई टर्म 0 हो जाती है, केस फर्स्ट इफ ए इक्वल टू बी, सिंपल सी बात है, होता है ए इक्वल टू बी हो गया तो ये वाला 0, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो उस टाइम इसमें जो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आएंगे वो x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 0। आई बात समझ। केस 2 इफ h इक्वल टू 0, h इक्वल टू 0 आएगा तो ये वाला टर्म 0 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कंप्लीट टर्म को 0 कर दिया, तो एक्स वाई इक्वल टू 0 मीन्स एक आपका y एक्सिस होगा और सेकंड आपका x एक्सिस होगा। x इक्वल टू 0 y एक्सिस की इक्वेशन है, y इक्वल टू 0 x एक्सिस की इक्वेशन है। केस थर्ड, अगर मीन्स पेयर ऑफ दो स्ट्रेट लाइन है, ये परपेंडिकुलर है, ना कोई एक्यूट है ना कोई ऑब्टूज है, तो परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर कब होंगे, परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर, तो उसमें a प्लस b 0 होगा। हमने पढ़ा था कि लाइंस के बीच एंगल 90 कब होगा, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम 0 है, देन एंगल बिटवीन दिस लाइंस आर 90 डिग्री, देन जो एंगल बाइसेक्टर होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री वाले होंगे, ना कोई एक्यूट होगा ना कोई ऑब्टूज होगा। अभी नेक्स्ट हेडिंग देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट x1, y1 ऑन द लाइन, मींस ये दो लाइंस होंगी, उन लाइन पे किसी पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, उसका क्या फॉर्मूला है, तो उसका फॉर्मूला सिंपल सा है, a x1 स्क्वायर प्लस b y1 स्क्वायर प्लस 2h x1 y1, वो पॉइंट पुट कर दिया आपने, अपॉन रूट अंडर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है। और अगर ये वाली स्ट्रेट लाइन है, इस पे आपको ओरिजिन से परपेंडिकुलर की डिस्टेंस का प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो इसमें 0, 0 पुट करेंगे तो केवल कांस्टेंट टर्म रहेगी, तो c अपॉन रूट अंडर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। c कैसा भी हो, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, पहले ही हम जानते हैं, तो नोट करें ये सारी चीजें। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एक्स स्क्वायर माइनस 2pxy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 बी सच दैट ईच पेयर बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द अदर पेयर, मींस इसका जो एंगल बाइसेक्टर है वो ये है और इसका एंगल बाइसेक्टर है वो ये है, तो आपको प्रूव करना है, प्रूव अदर पेयर दैट pq इक्वल टू -1, मींस ये तभी पॉसिबल होगा कि pq इक्वल टू -1 है। तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2pxy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 के एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकाल लेता हूं। एंगल बाइसेक्टर्स क्या आएंगे, एंगल बाइसेक्टर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, एक्स वाई अपॉन एच की वैल्यू -p, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू एक्स वाई बाई -p। सोल्व किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -2 बाई p एक्स वाई, और अगर अच्छे से सोल्व किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई p एक्स वाई माइनस वाई, मीन्स ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन क्या है, कोइंसिडेंस है, कोइंसिडेंस है ना, इसका जो एंगल बाइसेक्टर है वो ये है, इसका एंगल बाइसेक्टर है वो ये है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर जैसे मान लो कोई भी ये लाइंस हैं, अगर इसका ये एंगल बाइसेक्टर है और ये एंगल, तो इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर ये और ये लाइंस होंगी, तो ये क्या होंगी, कोइंसिडेंस होंगी, कोइंसिडेंस होंगी तो मैं इनके कोएफिशिएंट का कंपेयर
करने में मेरे को कोई हर्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां भी एक, यहां भी एक, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां भी एक, -1 और यहां भी माइनस। दिक्कत कौन क्रिएट कर रहा है? एक्स वाई का कोएफिशिएंट। तो इस इक्वेशन में 2/p और इस वाली इक्वेशन में -2q, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/p इक्वल टू -q सॉरी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 इक्वल टू -pq, pq इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? -1। ये हो गया आपका हेंस प्रूफ। मींस ये एक दूसरे के एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे इफ pq इक्वल टू -1। देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड द कर्व टू द ओरिजिन। एक्चुअल में है क्या, हमें फाइंड क्या करना है, पहले वो बात समझिए। हमारे पास एक कर्व है और एक लाइन है। कर्व और लाइन का जो इंटरसेक्टेड पॉइंट है वो है हमारा ए बी। अगर मैं ए बी को ओरिजिन से अगर मिलाता हूं तो मेरे को पास ये जो स्ट्रेट लाइन मिली ओ ए और ओ बी, हमें किसका बताना है? हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। हम किसकी स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करते हैं? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन OA एंड OB। मीन्स हम OA और OB की जो इक्वेशन होगी उनका प्रोडक्ट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये कर्व है, इस कर्व की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? जो हमारी जनरल 2D की इक्वेशन है, ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और जो AB स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन क्या होगी? lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। वही इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c। abc की जगह मैंने lmn नए कांस्टेंट ले लिए बिकॉज abc कर्व की इक्वेशन में इन्वॉल्व है। और कैसे मिलेगी? हम इस इक्वेशन की मदद से इसको होमोजीनियस इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, अगर मैं इसमें n की वैल्यू निकालता हूं तो मेरे को क्या मिले? माइनस का lx माइनस का my। अगर n से डिवाइड कर दूं तो ये वैल्यू किसकी है? 1 की वैल्यू है, माइनस का lx माइनस का my बाय n। ठीक है, 1 से किसी भी टर्म को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखें कैसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ax² पहले से 2 डिग्री की है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। by² भी 2 डिग्री की है, मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है। प्लस 2hxy भी 2 डिग्री की है, जरूरत नहीं है मल्टीप्लीकेशन की। प्लस 2gx 1 डिग्री की है तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस my बाय n। अंदर x से मल्टीप्लाई होगा तो देखिए सारी टर्म्स 2 डिग्री में बन गई। और प्लस 2fy माइनस lx माइनस my अपॉन n। बाहर y की टर्म है तो अंदर की सारी 1 डिग्री की टर्म से मल्टीप्लाई होगी, 2 डिग्री बन गई। प्लस c 0 डिग्री की है तो इसको किससे मल्टीप्लाई? माइनस lx माइनस my बाय n का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। मैंने बताया था ओरिजिन से जो पास होने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होती हैं वो 2 डिग्री में होमोजीनियस इक्वेशन होती है। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये आपकी पेयर ऑफ OA एंड OB स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। OA और OB का जो स्ट्रेट लाइन है उसके पेयर्स को रिप्रेजेंट करेगी। कैसे फाइंड करना है एक बार फिर से देखें। आपको कर्व की इक्वेशन होगी और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। कर्व और स्ट्रेट लाइन के जो इंटरसेक्टेड पॉइंट है अगर उनको हम ओरिजिन से मिलाते हैं तो उनकी हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से इस तरीके से 1 की वैल्यू हम इस पे नहीं रखेंगे, यहां नहीं रखेंगे, यहां नहीं रखेंगे, यहां पर एक बार बिकॉज 1 डिग्री है 1 डिग्री और लेके आना है, 1 डिग्री है 1 डिग्री और लेके आना है। यहां पे उस 1 का होल स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास एक न्यू क्वेश्चन है द कॉर्ड √6y इक्वल टू √8px प्लस √2 ऑफ द कर्व py² प्लस 1 इक्वल टू 4x सबटेंड ए राइट एंगल एट ओरिजिन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो हमारे पास कैसी सिचुएशन हो सकती है? हमारे पास लेट्स सपोज कोई भी कर्व होगा, क्या किसी भी तरीके का हो सकता है। ये a और b उसकी कॉर्ड है और ये ओरिजिन पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमें OA और OB की पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी हमने प्रोसेस पढ़ा था। कर्व की इक्वेशन है py² प्लस 1 इक्वल टू 4x एंड लाइन की इक्वेशन है हमारे पास में कांस्टेंट टर्म की वैल्यू निकाल लो √2 इक्वल टू √6y माइनस
√8px। 1 की वैल्यू आई √6y माइनस √8px बाय √2। √2 से अगर इसको डिवाइड कर दिया तो बन जाएगा ये √3y माइनस ये हो जाएगा 2px। इसके थ्रू हमें इसको होमोजीनियस बनाना है। py² पहले से 2 डिग्री की टर्म है, प्लस 1 डॉट 1 का स्क्वायर √3y माइनस 2px का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x इंटू 2px। 2 नहीं लगाना इसमें, देखो अब कंप्लीट होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगी। अगर इसको मैं सोल्व करता हूं तो क्या मिला, py² और प्लस का 3y² प्लस का 4p²x² और माइनस का 4√3xy इक्वल टू 4√3xy और ये हो गया माइनस का 4 to the 8px। एक साइड ले आए इसको, py² और 3y² p प्लस 3y² प्लस x² की टर्म में 4p² और प्लस 8p, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा ना 8px² और प्लस माइनस का 4√3 और इधर आएगा तो ये भी माइनस का 4√3। तो माइनस के 4√3 और माइनस के 4√3 कितने हो गए, माइनस के 8√3 हो जाएंगे। अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच एंगल कितना गिवन है क्वेश्चन में, 90 डिग्री। अगर एंगल क्या है 90 डिग्री है तो उसमें कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y² क्या आएगा, शुड बी 0। p प्लस 3 और 4p² p प्लस 3 प्लस 4p² प्लस 8p की वैल्यू क्या आएगी 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई, 9p प्लस 3 इक्वल टू 0। p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी या नहीं बनी, बन गई है। तो p की वैल्यू -9 प्लस माइनस रूट अंडर b² 81 माइनस 4ac 4 3 12 12 4 48 अपॉन 2a 2 इंटू 8। ये आपकी p की वैल्यू आ गई। आप इसको और सोल्व कर ले, -9 प्लस माइनस 81 माइनस 48 तो कितना रह गया, रूट अंडर और 33 अपॉन 2a अपॉन 8 4 to the 8। ठीक है, कैलकुलेशन देखें तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपको कराओ और उसके लाइन के इंटरसेक्टेड पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाली जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है, उस कॉन्सेप्ट को कैसे क्वेश्चन में यूटिलाइज करना है और किस टाइप के क्वेश्चन में यूज करना है, नोट करें क्वेश्चन का सॉल्यूशन।